प्रधानमंत्री जी का उड़ीसा प्रवास है और छत्तीसगढ़ होके उन्हें जाना था। हम सब उनके स्वागत के लिए आए थे और दोपहर में यहाँ से उनकी वापसी होगी। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ में चूँकि रायपुर उनका प्रवास रहेगा तो विदाई के लिए भी हम सब लोग रहेंगे। तो ये बहुत ही संक्षिप्त समय का था, मगर सबसे मुलाकात हुई, सबसे हालचाल पूछा उन्होंने। एक कार्यकारी बैठक है जिसमें प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव के दृष्टि से जो रणनीति है, जो कार्य योजना है, जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, उन निर्णय के संदर्भ में उसके आने वाले समय में 11 लोकसभा में क्रियान्वयन के लिए अलग अलग दायित्व, अलग अलग जवाबदारी के संबंध में चर्चा होगी और लोकसभा के दृष्टि से जो व्यू रचना है, जिस कार्य योजना पे काम केंद्र ने निर्देश किया है और जहां राष्ट्र में क्रियान्वयन संगठन करना है, उनकी अलग अलग स्तर पे जवाबदारी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और अनुषंगिक संगठन सबको गतिशील बनाने के लिए कार्य योजना का क्रियान्वयन। फीडबैक तो सबसे मिलता रहा है और आएंगे तो सबसे जानकारी। ये देश की सबसे बड़ी योजना है और मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। गरीब व्यक्ति के लिए इससे बड़ी योजना नहीं हो सकती और ये योजना अपने आप में गरीब से गरीब व्यक्ति को हार्ट के ऑपरेशन के लिए, किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए, कैंसर जैसे बीमारी के लिए इससे बड़ी योजना आयुष्मान भारत जैसे नहीं हो सकती, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को भागीदारी होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। मुझे लगता है कि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम तो हमने शुरू किया था, चलाया भी था, चल भी रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के लिए हमने कैटेगरी जो तय किया था वो बड़ा स्पष्ट कैटेगरी तय किया था कि फॉर ऑल, सबके लिए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है जो 50,000 तक के इलाज की सुविधा होती है। इसमें गरीब अमीर की सीमा को काटकर सबके लिए स्मार्ट कार्ड बना था 50,000 तक के। और ये जो आयुष्मान भारत योजना है उसको कैटेगरी दूसरी किस्म की है, जिसमें गरीबी सीमा के करीब करीब 35-37 लाख परिवार आते हैं और उन गरीब परिवारों को संपूर्ण इलाज 5 लाख तक के इलाज साल में करने की गारंटी होती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना से गरीब व्यक्ति को बड़े से बड़ा लाभ होता और उनको भटकना नहीं पड़ता कि 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के लिए गरीब परिवार को, ऐसे आइडेंटिफाइड 37 लाख परिवार को। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम तो चल रही थी, चलेगी, चलनी चाहिए, मगर ये स्कीम बड़ी योजना है। मुझे लगता है कि इस पे राज्य सरकार जो भी निर्णय लेती है गरीबों के हित में ध्यान रख कर निर्णय लेना चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कमेटी बनी है, अच्छा है, कमेटी बनती है, कोई रिकमेंडेशन आता है उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। अच्छा है, कम से कम कमेटी का देखते हैं कि समय पर कैसे काम करते हैं। सर, केयर टेकर डीजीपी को लेकर फिर कमेंट आया है, किस तरह से देखते हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्लियर कट गाइडलाइन है। हमको हर काम को वही करना चाहिए जो प्रशासनिक दृष्टि से बेहतर हो और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट रूप से 4 बिंदु बताए हैं उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। और काम करने में सरकार को कौन रोक रहा है? कौन सी इतनी हड़बड़ी है, कौन सी इतनी जल्दबाजी है? निर्णय सरकार को लेना है, क्रियान्वयन उनको करना है, मगर कायदे कानून को ध्यान में रखकर ये सारे का क्रियान्वयन। ये चिंता का विषय है। बस्तर से मुझे फ़ोन आया था, बहुत सारे कार्यकर्ताओं का, पूर्व विधायकों का, खासतौर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अकेला विधायक या पूर्व विधायक की चिंता नहीं है। सवाल वहाँ पे जिला पंचायत, जनपद के सदस्य, ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी को हो, कैसे मुश्किल से वो काम करते हैं। सरपंचों के ऊपर आक्रमण हुआ था, हेलीकॉप्टर से मुश्किल से रायपुर लाए, उसके प्राण की रक्षा हो पाई। ऐसे बहुत सारे लोग टारगेटेड है। इसके पूरी लिस्ट डीजी के पास है। डीजी उस समय नक्सल ऑपरेशन देखते थे। मुझे लगता है सुरक्षा में कोई प्रकार की कोताही करना बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा और जैसे ही सुरक्षा हटा लेते हैं, आक्रमण होता है, तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जान को खतरे में डाल के काम कर रहे हैं, रिस्क लेके काम कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का, सभी राजनीतिक दल के लोगों का, अन्य क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उनकी जवाबदारी सरकार की होती है। हमारी जवाबदारी है उनकी रक्षा किया जाए। इस प्रकार अचानक किसी की यदि आप सुरक्षा हटा देते हैं, इवन वहाँ पत्रकार हैं जो सुरक्षा के ज़रूरत है, वहाँ अन्य क्षेत्र के लोग हैं जिनको सुरक्षा की ज़रूरत है, तो बस्तर के दूरस्थ अंचल में सुरक्षा बहुत आवश्यक है।
इस प्रकार अचानक सुरक्षा हटा देना बिना किसी परीक्षण के, बिना किसी जानकारी के, कल यदि कोई बड़ी घटना होती है तो निश्चित रूप से ये प्रश्न चीन सरकार के ऊपर रहेगा।